हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत सारा किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हर दिन हर किसी का काम आने वाला है। तो चलिए बातें ना बढ़ाकर वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहले टिप होगी इस सिंक को लेकर। जो किचन में सिंक होते हैं ना, उसी सिंक में कभी कभी क्या होता है, गर्मी के टाइम में या फिर बरसात के मौसम में कीड़े निकल आते हैं इस जाली से। तो हमें क्या करना चाहिए, रात को जब हम खाना वाना खाने के बाद जब क्लीन करते हैं पूरा किचन को या फिर इस सिंक एरिया को, तो इस जो मैंने प्याज लिया है ना, इस तरह से कट कर अगर आप इस तरह से रगड़ लेते हो, रगड़ने के बाद उसी आधा प्याज को इस जाली के अंदर रख देते हो ना, प्याज की एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है, उसी के कारण कीड़े मकोड़े इसमें निकल के नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा प्याज कट कर और इस तरह से फैला देते हो और उसके बाद इस जाली के ऊपर इस प्याज को रख देते हो। तो ये अगर हफ्ते में 2 दिन करोगे ना, तो देखोगे धीरे धीरे आपके सिंक एरिया में कभी भी कीड़े नहीं आएगी। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस मिक्सर जार को लेकर। क्या होता है, जब इस ब्लेड की धार चली जाती है ना, तो इसके लिए कोई बाज़ार जाना नहीं चाहते हैं और दिक्कत हो जाती है हम सब गृहिणी के। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है नमक, और जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं ना, वही नमक और इसमें डाल दिया है। अब चलिए इसका क्या करना है, इसकी ब्लेड को तेज़ करने के लिए इसको 1.5 से 2 मिनट तक इसको घुमाएंगे और बीच में एक बार रुक जाएंगे, रुक कर फिर से चलाएंगे। यानी कि 1 मिनट चलाने के बाद रुक जाना है और फिर से एक बार 1 मिनट चला लेनी है। अब इस तरह से अगर 2 मिनट इसको घुमाओगे ना, तो देखोगे ये बहुत बढ़िया से तेज़ हो जाती है, यानी कि धार हो जाती है और हमें मसाले करने में कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होगी। और ये जो नमक है ना, ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये खाने में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये थोड़ा बारीक बन चुका है, यानी कि एकदम से पाउडर बन चुका है। तो ये खाने में यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से एक क्लीन भी हो जाता है और तेज़ भी हो जाता है। तो ये टिप ज़रूर आप आजमा कर देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये देखिए, ये जो चाकू छुरी जो भी होता है ना, हम यूज़ करते हैं किचन में, तो ये सब जो है तो जंग लग जाती है, जो लोहे की होती है। तो जंग क्यों लग जाती है, हमें कैसे रखना चाहिए, तो वही टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो जंग लग चुके हैं, इसको जंग को पहले छुड़ानी है। तो उसके लिए देखिए, इसको ना इस तरह से नहीं क्लीन करना है। इस तरह से अगर करोगे तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी टाइम दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से क्लीन करना पड़ेगा। तो मैंने ना यहाँ पे कोई डिटर्जेंट नहीं लिया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है नमक। जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही नमक। तो नमक लेकर और इस तरह से स्क्रबर लेकर ना थोड़ा सा रगड़ोगे, तो देखोगे ये जो जंग बंग लग चुका है ना, वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। और अगर आपके आसपास रेत होती है ना, तो कोई भी रेत मोटा वाला हो या फिर यानी कि लाल वाली हो या फिर वाइट वाली हो, तो कोई भी रेत अगर आपके पास है, तो अगर रेत से इसको क्लीन करते हो तो जल्दी से क्लीन हो जाता है और बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। तो हम नमक लिया है, आप अगर रेत ना हो तो नमक से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये जंग बंग छूट जाएगा। और इसको कैसे रखना चाहिए कि इसमें जंग ही ना लगे, वो भी टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देखकर चले जाते हो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में एक्स्ट्रा कोई बैलेंस नहीं लगता है, वो तो एकदम से फ्री है। तो चलिए अभी अभी सब उंगली उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप सब कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है।
तो दोस्तों ये इस तरह से जो चाकू छुरी या फिर कोई भी चीज़ हो हम यूज़ करते हैं किचन में, तो इस तरह से मैंने नमक देकर क्लीन कर लिया है। अब देखिए इसको पोंछना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इससे ऐसे गीला रखोगे ना लोहे की चीज़, तो उससे भी जंग लग सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ दूँगी जो कि हर किसी के घर में होते ही हैं। तो अगर उसी लिक्विड को आप देते हो ना, तो ये कभी भी जंग नहीं लगेगी। और ये जो मैंने क्लीन किया है, अगर आप हफ्ते में एक बार कर लोगे तो भी ये कभी भी जंग नहीं लगेगी। जब आप फ्री हो हफ्ते में एक दिन, तो इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा रुई, और रुई में लिया है एक लिक्विड ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये है केरोसिन दोस्तों। अगर क्लीन करने के बाद इस तरह से केरोसिन दे देते हो ना, तो ये कभी भी जंग नहीं लगती है। तो आप इस तरह से केरोसिन देकर रख सकते हो, या फिर आप नारियल की या फिर सरसों का तेल भी दे सकते हो। अगर आप केरोसिन देना नहीं चाहते हो तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कैसा लगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस तरह की कॉइल को लेकर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। कभी कभी क्या होती है ना, हम ना चाहते हुए भी इस कॉइल को जला लेते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि ये जो स्टैंड है इसकी अगर गुम हो जाए किसी कारण, या फिर कुछ भी हो, अगर ना रहे तो क्या करें। तो ये जो नेल कटर होती है ना, ये भी हर किसी के घर में होते हैं। तो नेल कटर इसलिए कि क्योंकि ये स्टील की है और इसमें कोई खतरा नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से ये कर सकते हो। अब देखिए हम चाहते हैं कि रात में ये आधा जले, तो अगर हमें नींद आ जाए तो क्या करें। इस तरह से अगर कोई भी कॉइन रखते हो ना, आप जहाँ से जलाना चाहते हो उसी जगह पे इस तरह से एक कॉइन रख दोगे, तो देखोगे वहाँ पे आकर बुझ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एकदम से ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से सो सकते हो जलाने के बाद। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, या फिर कुछ भी कहो। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऊन, और ऊन को इस तरह से, यानी कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एक आइडिया है। तो यहाँ पे मैंने ऊन लिया है और 140 राउंड 4 उंगलियाँ में कर लिया है। अब देखिए करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाकर मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि इसको बांधना है। तो मिडिल से इस तरह से मैंने बांध लूँगी अच्छे से टाइट कर। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये इतना सुंदर रिंग बन के तैयार होगा कि आप एक क्यों 2-4 और भी बनाओगे। तो इस तरह से दोनों साइड कट करनी है, और इसके लिए कोई मशीन या फिर कोई कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। ये ऐसे ही बन जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। अब अच्छे से समान करके चारों ओर कट कर लिया है। कट करने के समय थोड़ा मैंने ये जो लब टाइप होता है ना, उसी टाइप से मैंने कट किया है। अब क्या करना है कि मिडिल से ये जो वाइट वाला मैंने ऊन लिया है, तो इसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा राउंड कर 5-6 राउंड दिया है और इस तरह से बांध लिया है। अब चलिए दूसरी कलर की ऊन लिया है, और यहाँ पे मैं 2 उंगलियाँ में इस तरह से राउंड कर लिया है। तो 60 राउंड लिया है क्योंकि ये ऊन थोड़ा पतली है, तो आप 40 से 60 राउंड ले सकते हो। अब इसको भी मिडिल से मैंने अच्छे से टाइट करके बांध लिया है। अब इसकी भी दोनों साइड इस तरह से कट करनी है दोस्तों। अब चलिए इसको भी अच्छे से समान करके कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसमें, यानी कि जहाँ पे मैंने वाइट कलर की ऊन लिया है ना, उसकी मिडिल में इस तरह से इसको सेट करनी है। तो इधर से उधर से इसको सिलाई करके चिपकाना है। अब यहाँ पे एक नॉट लगा दिया और इसको अच्छे से चिपका लिया दोस्तों। अब देखिए एक तरफ जो वाइट कलर की ऊन दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे मैंने दिया है गम, यानी कि फेविकॉल लगाया है। और फेविकॉल लगाने के बाद इसको चिपका लिया ताकि वो ना दिखे। तो एक तरफ दिखाई देना चाहिए और दूसरी तरफ मैंने फेविकॉल देकर चिपका लिया है। और
उसी तरह से और भी दोनों साइड मैं इस तरह से ये जो कलर की ऊन है ना, उसको भी मैंने अच्छे से सिलाई कर लिया ताकि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से रिंग बनके तैयार हो चुका है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना? और अगर ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।